नमस्कार। क्या आप हमेशा खुश और प्रोत्साहित रहना चाहते हैं? तो आइए आज समझते हैं कि आप किस तरीके से हमेशा खुश और प्रोत्साहित रह सकते हैं एक सच्ची कहानी के जरिए। ये कहानी मैंने एक मूवी में देखी थी, पर इससे पहले ये समझते हैं कि हम दुखी क्यों रहते हैं, हम हमेशा प्रोत्साहित क्यों नहीं रहते। अब कुछ दिनों पहले की बात है, हमने सुना कि कश्मीर में कैसे कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। वो कुछ खत्म हुआ नहीं, उसके बाद में हमें पता पड़ा कि एक एरोप्लेन क्रैश हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद हमें पता पड़ा कि एक हेलीकॉप्टर जो केदारनाथ में था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो स्टोरी खत्म नहीं हुई, उसके बाद पता पड़ा कि पुणे में एक मिसहैप हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई जहाँ पे कुछ लोगों की जान चली गई। वो स्टोरी खत्म नहीं हुई, उसके बाद हमें दोबारा पता पड़ा कि एक लोकल ट्रेन में मुंबई में कुछ लोग गिर के मर गए। जब ऐसी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आपके पास आती है तो आप खुश कैसे रह सकते हैं? सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स इसको बार बार दोहराते रहते हैं, उसके ऊपर फिर कुछ वीडियोस बनते हैं जो लोग अच्छे इंटेंशंस भी बनाते हैं, पर सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जिन्होंने ये घटना को एक्चुअली सहन किया या अपने किसी अपने को खोया है। यहाँ तक कि ये भी सोचिए कि वो एयरलाइंस, एयर इंडिया जो टाटा जी के एयरलाइंस है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, उन्होंने लोगों को कंपेंसेट किया, उन्होंने 500 करोड़ का फंड बनाया, पर ना हम उनके बारे में सोच रहे हैं, टाटा के बारे में सोच रहे हैं, ना हम उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन पे कुछ बीती है। हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आइए सुनते हैं वो सच्ची कहानी। विदेश में एक लेडी थी जिसको दारू की लत थी और उसकी वजह से उसका यंग बच्चा, मेरे ख्याल से कुछ 18 या 20 साल का होगा, वो उसे छोड़ के चला गया। उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी एक दोस्त थी जिसने उसको बहुत कोशिश की कि ये दारू छुड़वा दे, पर वो छूट नहीं रही थी। वो जब उनके कम्युनिटी मीट्स होती थी उसमें उसको बुलाती थी तो वो जाती नहीं थी। वो कहती थी मुझे कोई लत नहीं है कि मैं उसको छोड़ने के लिए किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करूँ। पर उसी दिन उसको एक पैम्पलेट मिला। उस पैम्पलेट में लिखा गया था कि एक छोटी बच्ची के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं और उस छोटी बच्ची को एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और ट्रांसप्लांट एक इलाज है। तो उसको हम बिलियरी एट्रिशिया कहते हैं और उस बीमारी के लिए उसको एक लिवर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। पर क्योंकि वो बच्ची की माँ बीमार थी तो उसके पिता ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था, जिसकी वजह से वो कर्जा दे नहीं पा रहा था और हॉस्पिटल के बिल्स ऑलरेडी पेंडिंग थे और इस खर्चे की उनके पास में तैयारी नहीं थी। ये अल्कोहलिक लेडी उस बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक माध्यम बन जाती है। उसका एक ही एम रहता है कि इस बच्ची को मैं कैसे मदद करूं। उसके लिए वो बहुत सारी चीजें करती है, बहुत ब्यूटीफुली उस पिक्चर में बताया गया है। मेरी नॉलेज पिक्चर के बारे में थोड़ी खराब है, बट आई विल टेल यू द नेम इफ आई रिमेम्बर। उसने यहां तक कि उस लड़की के पैसे ही इकट्ठे नहीं किए, वो हॉस्पिटल का बिल भी कैंसिल करवा दिया और जीरो करवा दिया। और अगर इमरजेंसी में उस बच्ची को 6 घंटे में एक टाउन से दूसरे सिटी में लेके जाना हो तो उसके लिए 3 या 4 प्राइवेट जेट्स के लिए भी लोगों को तैयार करवा दिया। ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली उस मूवी में बताई गई है, पर मैं आपको एक सारांश दे रहा हूँ उसका। एंड में ऐसा हो जाता है कि वो जेट तक पहुंचने के लिए भी उस बच्ची को हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर करना है। उस प्रोसेस में पूरा टाउन, सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और उस बच्ची की मदद करते हैं और अंत में उस बच्ची का ऑपरेशन हो जाता है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? एंड में इस कहानी में हमने ये भी देखा है मूवी के अंदर कि वो लेडी की दारू की लत छूट जाती है और उसका बच्चा जो उसे छोड़ कर चले गया था 20 साल का, वो उस टाउन के साथ में उधर मदद करने के लिए आ जाता है और अपनी माँ के साथ रहना दोबारा स्टार्ट करता है। तो ये तो हो गया आपके कर्म और उसका फल। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप भूल रहे हैं या शायद आप समझ नहीं पाए हो, कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो किसी और की सहायता कीजिए, किसी और को उस मुसीबत से निकालने की कोशिश कीजिए जिसमें वो फंसे हुए हैं। शायद आपकी वो कैपेसिटी ना हो, जैसे इन लेडी की वो ताकत नहीं थी कि इस बच्ची का पूरा खर्चा उठा सके, ना उसके पास कोई प्राइवेट जेट थी, ना उसके पास कोई हेलीकॉप्टर थी, पर उसने प्रयत्न करके कैसे भी करके उस बच्ची की जान बचाने के लिए अपना पूरा मन लगा दिया और उसके ऊपर सारी प्रयोजना, पूरा प्रोग्राम बना के उसने कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुली ये बताया गया है। तो शायद ये आपके लिए और मेरे लिए पॉसिबल ना हो। शायद
आपके पास उतना पैसा ना हो पर आपके पास समय हो, तो क्यों ना एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं कांदिवली स्टेशन, मुंबई में कांदिवली स्टेशन है, वहां से एक स्काई वॉक से चलते हुए कहीं जा रहा था स्टेशन के करीब, तो मैंने देखा स्टेशन के ऊपर शाम को एक लेडी और उनकी बेटी, मेरे ख्याल से एक 20-22 साल की लड़की होगी, वो बैठ के कुछ गरीब बच्चों को किताब में से कुछ सिखा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बोलते हम इनको शाम को पढ़ाते हैं ताकि ये कुछ एजुकेशन हासिल कर सके। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। आज खुद का एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरे बच्चों ने 18 साल की उम्र तक कभी बर्थडे पार्टी किसी होटल में नहीं मनाई है, हमने एक ऑर्फनेज में ही मनाई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप शायद किसी को अच्छे से जानते हो जिसको मदद की जरूरत हो पर उसके पास जरिया नहीं है, तो उसको गाइडेंस दे सकते हैं। शायद आप किसी को जानते हो जिसका कोई प्रॉब्लम हो और उसके पास में उसका सोल्यूशन नहीं है और जो एक लॉयर सॉल्व कर सकता है और आपका बहुत अच्छा दोस्त लॉयर हो, शायद आप उसका एक फ्री कंसल्टिंग करा सकते हैं। शायद आप किसी डॉक्टर के पास अपने क्लाइंट को या अपने स्टाफ को लेके जा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। आप शायद रोड पे किसी जानवर की मदद कर सकते हैं। आपके पास पैसा ज्यादा हो तो शायद आप एक स्कूल चालू कर सकते हैं। आपके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा हो तो शायद किसी गांव को एडॉप्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि किसकी जिंदगी में आप एक चमत्कार बन के जाना चाहते हैं। यस, मिरेकल, चमत्कार। क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में सोचते रहेंगे, ना आपकी लाइफ में कोई चमत्कार होगा, ना किसी और की लाइफ में कोई चमत्कार होगा। आज का जो दौर चल रहा है उसमें सक्सेस का डेफिनेशन चेंज हो गया है। लोगों के लिए सक्सेस उस पैसे को खर्चा करना है जो उनके पास है नहीं, उस जगह पे खर्चा करना है या उस चीज के ऊपर खर्चा करना है जो उनको पसंद नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं। So people are trying to do this. They are trying to impress the people they don't like with the money they don't have, to go to places or to buy stuff which they don't want. उसकी जगह अगर आज आप किसी के लाइफ में एक सो कॉल्ड मसीहा, हालांकि आप और मैं कोई मसीहा नहीं है, एक सो कॉल्ड मसीहा बन के आ जाए, एक हेल्पर बन के आ जाए, तो शायद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और डेफिनेटली आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। सोचिए इसके बारे में। किसी की मदद करने से अगर आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है तो क्यों ना वो बदलाव लाया जाए। पर एम ये नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए, एम ये होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कोई बदलाव आए। आपके कमाए हुए पैसे से या आपके दिए हुए टाइम से किसी के लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंज, क्या अच्छा हो सकता है, उसके ऊपर विचार कीजिए। ट्रस्ट मी, आप खुद के लिए एक बहुत खराब ओपिनियन दे सकते हैं पर दूसरों को आप हमेशा अच्छी ओपिनियन देते हैं, तो उनकी मदद करने के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज आएंगे जिस जरिए से आप उनकी मदद कर पाएंगे और यही आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा और आपको खुश रखेगा, क्योंकि उनके फेस की जो स्माइल होगी और वो जब आपके बारे में किसी और को बताएंगे, उससे जो आपको सुकून मिलेगा कि आपने कुछ अपने जीवन में अच्छा किया, उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा प्रोत्साहन, मोटिवेशन आपको किसी और चीज से नहीं मिलेगा। सोचिएगा इस चीज के बारे में और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हाँ, आपके पास कोई कहानी हो जिससे आपको कुछ शेयर करना हो, जिसमें आपको मोटिवेशन मिलता हो या आपने किसी की मदद की हो, तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू रीड इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।